बीबी गोल्ड एंड जेम्स की तरफ से समस्त गिरिडीह वासियों को धनतेरस, दीपावली एवं छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। बीबी गोल्ड एंड जेम्स त्योहारों के इस अवसर पर आप सभी नगरवासियों को सोने एवं चांदी की खरीदारी पर धमाकेदार छूट दे रही है। प्रत्येक 10 ग्राम सोने की खरीदारी दर पर 2000 रुपए का बम्पर छूट दिया जा रहा है। वहीं चांदी की खरीदारी पर 50% मेकिंग चार्ज फ्री पाएं। तो देर ना करें, जल्द से जल्द इस ऑफर का लाभ उठाएं। तो पता अवश्य याद रखें, ब्लॉक रोड, सिरसिया, गिरिडीह। पिछले 55 वर्षों से इलेक्ट्रिक उत्पाद के क्षेत्र में झारखंड का विश्वसनीय और अग्रणीय प्रतिष्ठान प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर की नई इकाई प्रदीप सेल्स के फर्स्ट फ्लोर पर विश्व स्तरीय आधुनिक फैंसी लाइट का विशाल संग्रह अब आपके घर को लगाए 4 चांद। तो एक बार प्रदीप सेल्स आए और अपने घर की शोभा के लिए लेटेस्ट डिजाइन और फैंसी लाइट के संग्रह को एक ही छत के नीचे पाएं। हर रेंज में उपलब्ध है मॉडर्न फैंसी लाइट का बादशाह प्रदीप सेल्स। वहीं पूर्वी भारत का सबसे पहला प्रतिष्ठित शोरूम में हेवेल्स इंडिया का लॉयड के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रीजर, डीप फ्रीजर, डिशवाशर, एलईडी टीवी, जूसर, मिक्सर जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम का हैवी कलेक्शन मौजूद है। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डैमरो का बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर वगैरह मिलता है। इसके अलावा प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक उत्पाद के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर और प्रदीप सेल्स, मगधपुर, गिरिडीह। पिछले कई वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर कोलकाता फर्नीचर। शहर के बरगंडा में नए एक्सक्लूसिव शोरूम के उद्घाटन के मौके पर 20% की छूट, तो इसका फायदा आप जल्द उठाएं। हमारे यहाँ लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर दिया जाता है। साथ ही आपके मन मुताबिक फर्नीचर को डिजाइन करके आपको उपलब्ध कराया जाता है। हमारे यहाँ सोफा, दीवान, डाइनिंग टेबल, कवर, डिनर टेबल व हर तरह के फर्नीचर का विशाल संग्रह। फर्नीचर को देखने के बाद आपके मन को प्रफुल्लित कर दे कोलकाता फर्नीचर, इसलिए एक बार आप जरूर पधारें। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता नियर गैली होटल, बरगंडा, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9431163101 और 8578880933। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेरा। आपकी सेवा में समर्पित कोलकाता फर्नीचर एक बार हमारे नए शोरूम में आए। लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर का विशाल संग्रह, क्वालिटी से कोई समझौता नहीं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता गैली होटल के बगल में, बरगंडा। गणपति सोलर एक साइड एमरोन मैक्सिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर, सलामपुरिया एनर्जी, बिसाइड मनवन वेजेस, बरगंडा, गिरिडीह। उदयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पण के साथ ही संपन्न हुआ 4 दिवसीय महाछठ का अनुष्ठान। विभिन्न छठ घाटों पर उमड़ा आस्था का सैलाब। हजारों हाथों ने भगवान को भुवन भास्कर को दिया अर्घ्य। उत्साह से भरा रहा माहौल। झारखंड का सबसे बड़ा गौशाला मेला की हुई शुरुआत। पचम्बा गौशाला परिसर में सदर विधायक समेत कई गणमान्य लोगों ने किया विधिवत उद्घाटन। पहले दिन ही जुटी भारी भीड़। गांडे क्षेत्र में प्रवेश किया 42 हाथियों का झुंड। ग्रामीणों ने किया हाथियों पर पथराव। गुस्साए हाथियों ने दौड़ाकर दादा पोती को कुचला। हुई मौके पर ही मौत, मचा कोहराम। साइबर पुलिस ने गांडे के मंडरडी गांव से संदेह के आधार पर 2 युवकों को पकड़ा। साइबर क्राइम के संदेह पर दोनों को उठाई पुलिस। मामले में पुलिस ने कुछ भी बताने से किया इनकार। और नगीना सिंह रोड निवासी इरशाद अहमद समेत 2 लोगों को रंगदारी नहीं देने पर की गई मारपीट। घायल अवस्था में दोनों का हुआ सदर अस्पताल में इलाज।
हटिया में ज्यादा टैक्स वसूली का विरोध करने पर दिया गया घटना को अंजाम। अब खबरें विस्तार से। अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के बोना बागेडी के समीप बनखंजो गांव में हाथियों के झुंड को देखने गए थे दादा पोती। इसी दरमियान हाथियों को पत्थर फेंक रहे लोगों को दौड़ाया और दादा पोती हाथियों की चपेट में आ गए और इसी मौके पर दोनों की मौत हो गई। अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के बोना बागेडी के समीप बनखंजो गांव में हाथियों के झुंड ने सोमवार को दादा पोती को कुचल कर मार डाला। बताया गया कि हाथियों का झुंड आने की सूचना पर क्षेत्र के सैकड़ों लोगों के साथ अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के कोरियात गांव निवासी 55 वर्षीय जनाउल अंसारी एवं उनकी 7 वर्षीय पोती नूरजहां खातून हाथियों को देखने बनखंजो गांव गए थे। लोगों ने हाथियों के ऊपर पत्थर चलाना शुरू किया, जिसके बाद हाथियों ने पत्थर फेंक रहे लोगों को दौड़ाया। इसी क्रम में दादा पोती हाथियों के चपेट में आ गए और गुस्साए हाथियों ने दादा पोती को कुचलकर मार डाला। दादा पोती की मौत के बाद गांव में कोहराम मच गया। मृतक के परिजन दौड़कर नदी के किनारे पहुंचे, जिसके बाद सभी ग्रामीण और परिजन नदी पार करके घटनास्थल पर पहुंचे। घटना की जानकारी मिलने पर नारायणपुर अंचल के सीओ सफी आलम और नारायणपुर थाना प्रभारी दिलीप कुमार भी घटनास्थल पर पहुंच गए। खबर संकलन किए जाने तक शव घटनास्थल पर ही पड़ा हुआ था। हाथी कौन लगता है आप लोग का? ये हमको बहू है। अच्छा, चचेरी। हाँ। तो कैसे घटना हुआ? तो कैसे घटना हुआ? वहाँ जब हाथी देखने आया तो उसी का पास हाथी दौड़ दिया। ये वो बूढ़ा नहीं दौड़ सका, बच्चा नहीं दौड़ सका। मामला ये है सर कि रात 10-11 बजे हाथियों ने धनबाद डिस्ट्रिक्ट से हमारे क्षेत्र आया, इन किया, लेकिन विभाग कहीं नहीं नजर आ रही है। विभाग, हम लोग जब सुबह आए तो उस समय भी हम लोग वीडियो रिकॉर्डिंग करके हर जगह प्रचार प्रसार किया कि विभाग को यहाँ पहुँचना चाहिए, विभाग आना चाहिए, लेकिन विभाग की खुली लापरवाही की वजह से आज ये घटना घटा है। रात 11-12 बजे हाथी आया है और दोपहर के 2 बजे के बाद ये घटना होता है, तो आप समझ सकते हैं कि विभाग की कितनी लापरवाही है। अगर विभाग यहाँ पर होती तो इस तरह की लापरवाही और इस तरह की घटना नहीं घटता। तो गिरिडीह का प्रशासन तो आया हुआ है? गिरिडीह का प्रशासन आया हुआ है। हमने विधायक जी से बात किया, हम खुद प्रशासन से बात किए, तो वहाँ के फॉरेस्ट वाले आए हुए थे। उन लोगों ने कहा कि ठीक है, जैसे ही इस क्षेत्र में आता है हमें खबर कीजिएगा, हम उसको जो है सुरक्षित जगह में हाथियों को पहुँचाने का काम करेंगे। लेकिन जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट के विभाग बिल्कुल फेलियर है। यहाँ पर कौन जिला में घटना घटा है और कहाँ का व्यक्ति था? ये जामताड़ा जिला का घटना है और ये जो दोनों व्यक्ति है ये गिरिडीह जिला का व्यक्ति है। फुलझरिया पंचायत और फुलझरिया गांव का है दोनों व्यक्ति। ये लोग हाथी देखने के लिए आए थे और उसी क्रम में हाथियों ने इन पर हमला कर दिया। ये लोग आए थे यहाँ पर, हाथी था खड़ा, बगल में झुंड आया था, पता चला तो बच्चा लोग देख के आए थे। तो आया तो हाथी, उसमें एक पागल हाथी था, तो बच्चा को गोदी में हथिया उठा लिया, मैंने सूंड से लपक लिया। उसी के बचाने के क्रम में दोनों आदमी को हाथी ने कुचल दिया। ये कल ही हाथी आया, इसमें तो जामताड़ा जिला पुलिस विभाग प्रशासन को संज्ञान में लेने का काम था। जो 35-40 हाथी आया है, कुछ अप्रिय घटना घट सकती है। इनकमिंग वॉइस कॉल फ्रॉम पुलिस विभाग का लापरवाही इसमें बरता जाता है। और अब यहाँ से हाथी गिरिडीह जिला की ओर इन कर गया है। ये मेरे ही पंचायत का आदमी था, जनाउल अंसारी, उसका नतनी थे एक 10 वर्ष की। इसको घटनास्थल भी दोनों का प्रशासन से आग्रह करते हैं इन लोग को उचित मुआवजा मिले और जो हाथी गिरिडीह के जिला जो हिस्सा है इनकी, उसको प्रशासन से खदेड़ के कोई जंगल उंगल अपना ले जाए। शहर के प्रसिद्ध अर्घा घाट समेत विभिन्न छठ घाटों में हजारों की संख्या में भक्त पहुंचे और श्रद्धा भाव से अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को अर्घ दिया। लोक आस्था का महापर्व छठ की समाप्ति सोमवार को उदयमान सूर्य को अर्घ अर्पण के साथ हो गई। इस दौरान अर्घा घाट समेत विभिन्न छठ घाटों पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। इस क्रम में गिरिडीह के प्रसिद्ध छठ घाट अर्घा घाट में हजारों की संख्या में भक्त पहुंचे और श्रद्धा भाव से अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को अर्घ दिया। वहीं शहर के प्रमुख छठ घाटों में शामिल दीनदयाल छठ घाट, शिव शक्ति छठ घाट, आम छठ घाट, शास्त्री नगर छठ घाट, पेसरा बहियार छठ घाट के अलावे
पचम्बा स्थित बुढ़वा अहरा छठ घाट सहित अन्य छठ घाटों में भी अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने के लिए छठ व्रतियों के साथ साथ भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई थी। इस दौरान विभिन्न स्थानीय छठ पूजा समितियों के द्वारा छठ घाट को आकर्षक रूप से सजाया गया था। खासकर शिव शक्ति छठ घाट की सजावट देखने लायक थी। शिव शक्ति छठ पूजा समिति द्वारा पूरे घाट में आकर्षक लाइटिंग की व्यवस्था की गई थी। पचम्बा स्थित गोपाल गौशाला परिसर में सोमवार को 126वां गोपाष्टमी मेले का उद्घाटन गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने विधिवत रूप से किया। मौके पर कई गणमान्य लोगों की उपस्थिति रही। सबसे पहले विधायक समेत अन्य अतिथियों का स्वागत समिति सदस्यों द्वारा किया गया। इसके पूर्व विधायक ने पूरे मंदिर का भ्रमण किया। इस दौरान विधायक श्री सोनू ने कहा कि पचम्बा गौशाला मेले का इतिहास बहुत पुराना है। कहीं न कहीं गिरिडीह की पहचान इस मेले से है। कहा इस गौशाला की पहचान राजकीय स्तर पर दिलाने की कोशिश की जाएगी। झारखंड की हेमंत सरकार न सिर्फ झारखंड के आम लोगों के विकास के लिए चिंतित है, बल्कि गाय की सेवा के लिए कई योजना भी लेकर आई है। जल्द ही इसका फलाफल देखने को मिलेगा। कहा हाल के दिनों में गौशाला का विकास हुआ है। गौशाला की संपत्ति की सुरक्षा का जिम्मा समाज की है। कहा गौवंश की तस्करी रुकनी चाहिए। मौके पर गौशाला कमेटी के सचिव ध्रुव संतालिया, मेला कमेटी संयोजक मुकेश साहू, लोजपा प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार राज, मुकेश जलान, बांके बिहारी, दिनेश खतान, इरफान आलम, हरिमोहन केडिया, श्रवण केडिया, प्रदीप अग्रवाल, नीलू केडिया, नगर थाना प्रभारी RN चौधरी, इंस्पेक्टर श्याम किशोर महतो, पचम्बा थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह समेत कई लोग मौजूद थे। पचम्बा के 126वां गोपाष्टमी मेला के अवसर पर गिरिडीह वासियों को, गोपाल गौशाला के तमाम समिति के सदस्यों को बहुत सारी शुभकामनाएं। पिछले बार से और बेहतर मेले की तैयारी हुई है। हमारे जिला प्रशासन की तरफ से पूर्ण सहयोग का आश्वासन है और मैंने भी जो तैयारी की है, मुझको लगता है कि मेला एक कीर्तिमान स्थापित करेगा और लोगों को इस मेले में तमाम तरह की सुविधाएं, तमाम तरह के सहूलियतें गोपाल गौशाला की जिला प्रशासन की तरफ से रेलखंड पर एक युवक की ट्रेन की चपेट में आ जाने से मौके पर ही मौत हो गई, जिसकी सूचना मिलते ही पचम्बा थाना पुलिस घटनास्थल पहुंची और शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। तेलोडी में सोमवार को घटी दुखद घटना, एक युवक की ट्रेन की चपेट में आने से हुई मौत। बताया गया कि तेलोडी स्थित बड़की टाड क्रेशर पुल समीप रेल खंड पर मोहम्मद आजाद ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे मौके पर ही इसकी मौत हो गई। मृतक तेलोडी पंचायत के कोवालडी मोहम्मद इम्तियाज का पुत्र बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय मुखिया शब्बीर आलम घटनास्थल पर पहुंचकर इसकी सूचना पचम्बा थाना पुलिस को दी। जानकारी मिलते ही पचम्बा थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजकर पूरी घटना की जानकारी लेने में जुट गए। यहाँ पे तेलोडी में बड़की टाड़ का जो पुल है, जो लोपिस्टिक क्षेत्र में आता है, यहाँ पे एक मोहम्मद आज़ाद अंसारी, पिता मोहम्मद इम्तियाज अंसारी, जो ग्राम तेलोडी टोला कोवाडी का था। उसकी उम्र लगभग 39 वर्ष थी, वो शादीशुदा था। लगता है किसी तरह से वो आया होगा शौच के लिए या किसी तरह से अचानक जो है सो ट्रेन के चपेट में आ गया और उसकी मृत्यु हो गई। रविवार को सदर एसडीपीओ के नेतृत्व में गांडे थाना क्षेत्र के लेदो मोहली से एक साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद सोमवार को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। सदर एसडीपीओ के नेतृत्व में गठित टीम ने रविवार को गांडे थाना क्षेत्र के लेदो मोहली से एक साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया। आरोपी को सोमवार को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार आरोपी 37 वर्षीय बारिक अंसारी, पीला मोहम्मद खलील अंसारी, बिहार जमुई जिला के चकई थाना के गौरीपुर निवासी है। आरोपी अपने ससुराल में रहता था। बताया गया कि यह एयरटेल मित्रा
तथा एयरटेल पेमेंट बैंक के माध्यम से ग्राहकों का राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए फर्जी लिंक भेजकर OTP पता कर उनके खाते से पैसे को अपने खाते में ट्रांसफर कर लेता था। वहीं व्हाट्सएप टेक्स्ट मैसेज एवं जीमेल के माध्यम से ग्राहकों को फर्जी लिंक भेजकर पासवर्ड OTP प्राप्त कर यह ग्राहकों का खाता नील कर देता था। छठ महापर्व के अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा रविवार को छठ घाट पर स्टॉल लगाकर निःशुल्क दूध का वितरण किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह इकाई के द्वारा रविवार और सोमवार को अर्गा घाट स्थित छठ घाट में निःशुल्क दूध वितरण किया गया। मौके पर नगर सभा मंत्री मंटू मुर्मू, शशिकांत वर्मा, कॉलेज मंत्री नीरज चौधरी, विकास वर्मा, गुलशन यादव, पृथ्वी कुमार, सिमरन कुमारी, करण योगी, रंजन कुमार सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। बताया गया कि हर साल छठ महापर्व पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से दूध वितरण का स्टॉल लगाया जाता है। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो ड्राइविंग लाइसेंस, नो पेट्रोल, नो पोल्यूशन। वातावरण की स्वच्छता को देखते हुए लालसन कंपनी में खासकर युवा, विद्यार्थी और घरेलू महिलाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण, मजबूत, टिकाऊ और बेहद आरामदायक होने के साथ लाजवाब डिजाइन और रंगों में बिना किसी अतिरिक्त खर्च के हर काम बनाया आसान। जी हाँ, 5 स्टार रेटिंग के साथ जलटेक इलेक्ट्रिक का स्कूटर अब आपके शहर गिरिडीह में है, जहाँ आपके लिए कोस्टा, लीजेंड, ड्रिक्स जैसे स्कूटर से आपका सफर होगा आसान। वहीं इस स्कूटर से सालाना 30,000 तक की करे बचत। हाई स्पीड रेंज में स्कूटर की ट्रेंटो मॉडल, जिसमें 60 से 150 किमी की माइलेज के साथ डबल रिमोट रिवर्स गियर सेंसर और पार्किंग लॉक के साथ लैस। इतना ही नहीं, यहाँ आपको कमर्शियल व्हीकल, टोटो रिक्शा की संपूर्ण रेंज के साथ सेल सर्विस और हर प्रकार के स्पेयर पार्ट भी उपलब्ध है। साथ ही बैटरी, मोटर, कंट्रोलर और चार्जर पर भी लंबी वारंटी के साथ धनतेरस और दिवाली और छठ पर्व के अवसर पर ग्राहकों को किसी भी स्कूटर या टोटो रिक्शा खरीदने पर 2500 रुपए तक की नगद छूट के साथ निश्चित उपहार भी दी जा रही है। तो सोचना कैसा, जल्दी करें। अग्रिम बुकिंग के लिए संपर्क करें। हमारा पता लालसन कंपनी, शिशु निकेतन स्कूल के सामने, HYC बीमा कनेक्ट ऑफिस, श्री बीबी लाल आवास, अर्गा घाट रोड, मकतपुर, गिरिडीह। दीपावली त्योहार में लाया है उपहार का सौगात भारती ऑटो। भारती ऑटो लेकर आया है सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला, साथ ही ई रिक्शा जो देती है एक बार चार्जिंग करने के बाद 150 किलोमीटर का माइलेज। वही जॉय ई बाइक यहाँ पर मिलेगा अद्भुत और आकर्षक के साथ बैटरी से चलने वाला स्कूटी और अधिक माइलेज देने वाला। साथ ही ई रिक्शा भारत ई ऑटो इस दीपावली के त्योहार पर दे रहे हैं खरीदारी पर आकर्षक उपहार। साथ ही ई रिक्शा की खरीदारी पर मिलेगा एक कूपन, जिसमें प्रथम प्राइज 165 लीटर का फ्रिज, वही द्वितीय पुरस्कार 32 इंच का LED टीवी, वही तृतीय पुरस्कार 8 लोगों को डिनर सेट उपहार के तौर पर मिलेगा। वहीं जॉय ई बाइक स्कूटी खरीदारी पर 5,000 से 31,000 तक का मिल सकता है छूट। दोनों की खरीदारी पर नियम और शर्त लागू है, तो देर किस बात की, अभी पधारे। हमारा पता है पचम्बा मेन रोड, गौशाला मोहल्ला, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर 7979723308 8102948227। इस त्योहार के मौसम में अगर आप सोच रहे हैं एक साथ अपने पूरे परिवार के कपड़ों की खरीदारी करना, तो चले आइए पचम्बा के हटिया रोड स्थित यूनिक मॉल। यहाँ महिलाओं व युवतियों के लिए एक से बढ़कर एक साड़ी, गाउन, क्रॉप टॉप, लहंगा, सरारा, गरारा, पुरुषों व युवाओं के लिए कोट पैंट, शेरवानी, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट तथा बच्चों के लिए सैकड़ों प्रकार के फैशनेबल कपड़े उचित मूल्य पर उपलब्ध है। तो अब ज्यादा मत सोचिए, चले आइए यूनिक मॉल, हटिया रोड, पचम्बा, गिरिडीह।
अगर आप फैशनेबल कपड़ों के साथ श्रृंगार व मेकअप के सामानों की खरीदारी एक ही छत के नीचे करना चाहते हैं, तो बॉम्बे फैशन मार्ट एंड बॉम्बे मेकअप बाजार आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जी हाँ, यहाँ आपके लिए लेडीज वेयर, जेंट्स वेयर, किड्स वेयर एवं युवतियों के लिए हर प्रकार के नए फैंसी कपड़े उपलब्ध है। साथ ही किचन के हर प्रकार का सामान, बच्चों के खिलौने, लेडीज सैंडल, पर्स, साइड बैग एवं कॉस्मेटिक के साथ चूड़ी, लहठी, मेकअप और प्लास्टिक का हर प्रकार का जरूरत का सामान यहाँ उपलब्ध है। पूजा धमाका ऑफर के तहत 1000 की खरीद से लेकर 10,000 तक की खरीदारी पर आपको तरह तरह के निश्चित उपहार दी जा रही है। इस ऑफर का लाभ दीपावली तक आप ले सकते हैं। तो अब बिना देर के अभी पहुँचे। हमारा पता है बॉम्बे फैशन मार्ट एंड मेकअप बाजार, स्टेशन रोड, लाइन मस्जिद के सामने, गिरिडीह। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य रोग, हर्निया, गोल ब्लाडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्र हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोडी कॉलेज रोड, रेलवे ओवरब्रिज के समीप, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library,
Art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114 मोतीलेदा गिरी। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसील, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर काशीद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7033864561 9955152065। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, GD बगेड़िया सेवा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शहर के नगीना सिंह रोड निवासी इरशाद अहमद उर्फ शन्नी समेत 2 लोगों के साथ रंगदारी नहीं देने पर मारपीट किया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं 6 लोगों पर आरोप लगाया जा रहा है और पुलिस प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। नगर थाना क्षेत्र के नगीना सिंह रोड निवासी इरशाद अहमद उर्फ शन्नी समेत 2 लोगों के साथ रंगदारी नहीं देने पर मारपीट किया गया। घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया गया कि छठ पूजा को लेकर हुट्टी बाजार में इन लोगों ने फल का स्टॉल लगाया था, जिसके बाद कुछ लोग आए और नगर निगम का पर्ची दिखाकर टैक्स मांगने लगे। जितना टैक्स था उतना इन्होंने दे दिया, फिर भी वे लोग रंगदारी करते हुए और पैसा मांगने लगे। जब इन लोगों ने पैसा देने से मना किया तो वे लोग अपने और भी कुछ साथी को बुलाया, जिसके बाद कुछ लोग धारदार हथियार से लैस होकर आ गए और इन लोगों के साथ बुरी तरह से मारपीट करने लगे। बताया गया कि उन लोगों ने अस्तूरा से गर्दन पर वार भी किया, जिससे वह काफी गंभीर रूप से घायल हो गया है। हमले का आरोप कर्नल पलटन फिरदौस समेत 6 लोगों पर लगाया गया है। इन्होंने नगर निगम के आयुक्त और पुलिस प्रशासन से कार्यवाही की मांग की है। आपका? हमारा नाम सन्नी उर्फ इरशाद अहमद। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? नगीना सिंह रोड गिरिडीह। कौन सा थाना पड़ता है आपका? गिरिडीह टाउन है अपना। टाउन थाना पड़ता है। क्या मामला क्या हुआ था? मामला ये है कि आज छठ का बाजार था, हम लोग दुकानदारी करके अभी बैठे ही थे, तब क्या बोलता है उसको, कर्नल, वाहिद, फिरदौस, ये सब सारा, फिरदौस भी हो गया, ये नवाब हो गया, सद्दाम हो गया, दरोगा हो गया और उनका सब बेटा हो गया, आसिफ हो गया और उनका जितना बेटा था सारा लोग आएगा जो वहाँ दादाजी मतलब रंगदारी मांगने लगा। ठीक है, अब वो हकीम हमेशा रंगदारी ही चलता है, आए दिन 50-100 रुपये मांगते रहता है सभी लोग से। तो हमको दुकानदारी पे वो रंगदारी मांगने के लिए आया तो हम लोग मना कर दिए। तो इसी बीच लोग गाली गुली लंथन करने लगा, तो इसी बीच सब अपना प्री प्लानिंग के साथ पूरा जमावड़ा लेकर आया, मारपीट किया। अस्तूरा से जान मारने का नीयत से ये यहाँ पे अस्तूरा चलाया था, हम बचाएं तो ये हमको हाथ में लगा पूरा भी। अब फिर पूरा पंच से मारा है और ये शर्ट भी मेरा फाड़ दिया। पॉकेट में 5,000 रुपया था दुकानदारी का, वो भी निकाल लिया।
कब की घटना है ये? ये आज लगभग 1 बजे के आसपास का है। अच्छा। और वहाँ पे जितना सामान था वो भी मेरा लूट लिया, जितना बचा था सामान था वो भी हमारा लूट लिया। पुलिस प्रशासन से क्या मांग करते हैं? पुलिस प्रशासन से ये मांग करते हैं कि ये लोग जो भी हैं, ये लोग पहले से ही नामी ग्रामी लोग हैं, हर चीज़ में इनका इन्वॉल्वमेंट रहता है, दंगा में, फसाद में, हर कुछ में इन्वॉल्वमेंट रहता है। पलटन का जो भी है, खास करके जो जितना काम होता है पलटन में के सारे से होता है, क्योंकि उनका पार्टी पॉलिटिक्स में ज़्यादा पैरवी है, तो वो ज़्यादा अपना हेकले दिखाता है, या थाना हो गया या फिर वो ये हो गया, ठीक है। तो ये सारा प्री प्लानिंग के साथ होता है। हमारे प्रशासन से यही मांग है कि इस पे नकल कसा जाए। आए दिन हम लोगों के साथ अभी किया है, कल किसी और के साथ करेगा, कल किसी और के साथ करेगा। आए दिन वो वहाँ पे रंगदारी करता है और आए दिन वहाँ पे पैसा का डिमांड करता रहता लोगों से। 2 दिन पहले भी ये लोग वहाँ पे बहुत ड्रामा किया था, जो चौधरी सर वहाँ पे गए थे तो फिर लोगों को वहाँ पे खदेड़ के भगाया था। गांडे के बांकी कला विभिन्न इलाकों में रविवार रात को 42 हाथियों का झुंड खेत में लगे धान की फसल को रौंद दिया और खूब तबाही मचा दी, जिसके बाद अंचलाधिकारी को इसकी सूचना दी गई है। गांडे के बांकी कला पंचायत के बांकी खुर्द गांव समेत विभिन्न इलाकों में रविवार रात भर हाथियों के झुंड ने खूब तबाही मचाई। सोमवार सुबह यहां के ग्रामीण दहशत में दिखे। बताया गया कि करीब 42 हाथियों का झुंड रविवार की रात टुंडी की ओर से गांडे के बांकी खुर्द गांव के खेतों में लगे धान की फसल को रौंद दिया। रात भर ग्रामीण हाथियों के ऊपर नजर जमाए रखे एवं हाथियों को खदेड़ने की कोशिश करते रहे, पर हाथियों ने अहले सुबह करीब 4 बजे खेतों से होते हुए स्थानीय नदी को पार कर जामताड़ा जिला के नारायणपुर थाना क्षेत्र के बनखंजो गांव स्थित पलास के जंगल में अपना जमावड़ा बनाया हुआ है। फिलहाल ग्रामीण बेहद डरे हुए हैं कि कहीं कोई अनहोनी घटना ना हो जाए। ग्रामीणों ने बताया कि रात से लेकर सोमवार दोपहर तक प्रशासन की ओर से किसी तरह की सकारात्मक पहल नहीं किया गया था। इस संबंध में बांकी कला मुखिया प्रतिनिधि अलाउद्दीन अंसारी ने बताया, गांडे अंचल अधिकारी को इसकी सूचना दे दी गई है। इस पर सकारात्मक पहल करने को लेकर अंचल अधिकारी ने आश्वासन दिया। गांडे मुख्यालय समेत आसपास के छठ घाटों में सोमवार सुबह उदयमान सूर्य को अर्घ के बाद हवन और पारण किया गया। छठ व्रतियों व श्रद्धालुओं ने खूब भक्तिभाव से इस पर्व को मनाया और कई सामाजिक संगठनों के द्वारा फल, दूध आदि का छठ व्रतियों के बीच वितरण किया गया। गांडे मुख्यालय समेत आसपास के छठ घाटों में सोमवार सुबह उदयमान सूर्य को अर्घ अर्पण किया गया। इसके साथ ही लोक आस्था का महापर्व छठ की समाप्ति हो गई। यहाँ अहले सुबह उदयमान सूर्य के अर्घ के बाद हवन और पारण किया गया। बताया गया कि महापर्व छठ को लेकर गांडे प्रखंड के विभिन्न घरों में छठ व्रतियों व श्रद्धालुओं ने खूब भक्ति भाव से इस पर्व को मनाया। विभिन्न इलाकों में श्रद्धालुओं व अन्य कई सामाजिक संगठन व छठ पूजा समितियों द्वारा फल, दूध आदि का छठ व्रतियों के बीच वितरण किया गया। मौके पर गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद समेत क्षेत्र के जनप्रतिनिधिगण व गणमान्य लोग छठ घाटों पर पहुंचे एक दूसरे को महापर्व छठ की शुभकामनाएं देते दिखे। वहीं पुलिस प्रशासन के लोग भी जगह जगह ड्यूटी पर तैनात देखे गए। जम्मू मुख्यालय और आसपास के प्रवासी कामगारों की सूरत के डिंडोली छठ सरोवर में खूब धूमधाम से महापर्व छठ मनाया गया। बताया गया कि बीते 21 साल से श्री छठ मानव सेवा ट्रस्ट द्वारा यह तैयारी की जा रही थी। वहीं सभी लोगों ने आभार व्यक्त किया है। जम्मू मुख्यालय और आसपास के प्रवासी कामगारों ने सूरत के डिंडोली छठ सरोवर में खूब धूमधाम से वहां छठ मनाया। सोमवार को इस 4 दिवसीय अनुष्ठान की समाप्ति हुई। बताया गया कि बीते 21 साल से श्री छठ मानव सेवा ट्रस्ट द्वारा छठ के अर्घ्य दान की व्यवस्था किया जा रहा है, जिसके बाद ट्रस्ट ने छठ सरोवर में निःशुल्क पेयजल पिलाने का कार्य किया। इस सेवा का मौका मिलने पर समस्त झारखंड समाज सेवा ट्रस्ट ने श्री छठ मानव सेवा ट्रस्ट का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आज ट्रस्ट जो सेवा दे पाया, इसका श्रेय श्री छठ मानव सेवा ट्रस्ट को जाता है। बताया गया कि छठ पूजा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड का
मुख्य त्योहार है, लेकिन श्री छठ मानव सेवा ट्रस्ट के प्रयासों का फल है कि आज सूरत में बड़े धूमधाम से छठ मनाया जा रहा है और आज डिंडोली छठ सरोवर में लाखों लोग पहुंचते हैं। वहीं समस्त झारखंड समाज सेवा ट्रस्ट के अधिकारी एवं कार्यकर्ता ने पूरी लगन के साथ लोगों को सेवा देने का काम किया। वहीं समस्त झारखंड समाज सेवा ट्रस्ट के कार्यों से अभिभूत होकर श्री छठ मानव सेवा ट्रस्ट ने भी आभार प्रकट कर प्रतिवर्ष सेवा देने में सहयोग का आश्वासन दिया। इस दौरान समस्त झारखंड समाज सेवा ट्रस्ट के लोगों ने सफाई अभियान भी चलाया। गांडे अंचल के मंडरडी गांव से सोमवार को साइबर पुलिस के द्वारा 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया। बताया गया कि साइबर अपराध के संदेह के मद्देनजर छापेमारी कर 2 युवकों को गिरफ्तार किया। सदर एसडीपीओ के नेतृत्व में गठित टीम ने रविवार को गांडे थाना क्षेत्र के लेदो मोहल्ली डी से एक साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया। आरोपी को सोमवार को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार आरोपी 37 वर्षीय बारिक अंसारी, पीला मोहम्मद खलील अंसारी बिहार जमुई जिला के चकई थाना के गौरीपुर निवासी है। आरोपी अपने ससुराल में रहता था। बताया गया कि यह एयरटेल मित्रा ऐप तथा एयरटेल पेमेंट बैंक के माध्यम से ग्राहकों का राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए फर्जी लिंक भेजकर ओटीपी पता कर उनके खाते से पैसे को अपने खाते में ट्रांसफर कर लेता था। वहीं व्हाट्सएप टेक्स्ट मैसेज एवं जीमेल के माध्यम से ग्राहकों को फर्जी लिंक भेजकर पासवर्ड ओटीपी प्राप्त कर यह ग्राहकों का खाता नील कर देता था। बिरनी मंडरखा में युवा शक्ति क्लब की ओर से सोमवार को छठ पूजा के अवसर पर बाल प्रतिभा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बिरनी मंडरखा में युवा शक्ति क्लब की ओर से सोमवार को छठ पूजा के अवसर पर बाल प्रतिभा प्रतियोगिता और बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि भरखट्टा ओपी के प्रभारी सुमंत प्रसाद, मनकडीहा मुखिया निरंजन वर्मा, बिरनी पूर्वी जोन के जिला परिषद सदस्य सूरज सुमन, केशोडी पंचायत के मुखिया के वर्मा के उपस्थिति में युवा शक्ति की ओर में बाल प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का शुभारंभ मां सरस्वती वंदना के साथ क्लब के अध्यक्ष कोषाध्यक्ष के हाथों द्वीप प्रज्वलन कर किया गया, जिसमें भरकट्टा क्षेत्र के 200 छात्र छात्राओं ने भाग लिए। क्लब के द्वारा 30 बुजुर्गों और जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया गया। बताया गया कि क्लब के द्वारा इस प्रकार के कार्य आगे भी समय समय पर खुशियां बांटने का कार्य जारी रहेगा। मौके पर क्लब के अध्यक्ष पंकज कुमार वर्मा, सचिव आनंद कुमार वर्मा, कोषाध्यक्ष विश्वनाथ वर्मा, क्लब के सदस्य राजेश, वीरेंद्र, अमर, मुन्ना वर्मा, बद्री ठाकुर, उमेश सेवक, पीटू वर्मा, मनोज कुमार, नेजो महतो, रामचंद्र महतो, रोहित वर्मा, रितेश वर्मा एवं कई सदस्य उपस्थित थे। आज के अंक में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।